अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो उसका खमियाजा काफ़ी बड़ा भुगतना पड़ता है। दरअसल हमें प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए ये देखना चाहिए कि उसका हमारा इवेंचुअली मकसद क्या है, यानी मेन मकसद क्या है हमारा। बहुत सारे लोगों का मकसद होता है कि अपनी घर चाहिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स हैं या जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं या जिन्होंने ओवर द ईयर्स काफ़ी पैसा कमाया है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि आज से 10 साल पहले जिनके पास सिर्फ 2-3 करोड़ रुपया था, आज उनके पास 2-3 अरब रुपया है। वो उन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया 10 से 15 सालों में? वो उन्होंने इस तरह से बनाया कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। यानी आम बंदा तो जो भी चीज़ मिल जाए, सूट कर रही हो, घर के आसपास कोई प्लॉट हो वो ले लिया, या कोई बेच रहा है, जानने वाला है, उसकी मजबूरी है, ख़रीद लिया कि भाई उसका भी काम हो जाएगा हमारा भी, या कोई इस तरह के रवायती तरीक़ों से लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। लेकिन ये बड़ा साइंटिफिक काम है और बड़ा समझदारी का मुजाहरा करना होता है कि हम प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, और अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, तो लिहाजा हमें घर बनाना है, लेकिन उनका जो काम होता है, जहाँ से उनको इनकम आ रही होती है, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। तो वो एक छोटा सा काम होता है। कुछ लोग पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ लोग इस तरह के काम, बड़ी मेहनत तलब काम कर रहे होते हैं, और उनकी आखिरी उम्र होती है, इसके बावजूद भी वो घर बना लेते हैं। वो कहते हैं घर होगा तो फिर पीस ऑफ माइंड होगा। दरअसल ऐसा होता नहीं है। घर उनको कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं दे रहा। जितना उनका असासा होता है, जितना उनका पैसा होता है, जितना उनकी कमाई होती है, वो घर में लगा लेते हैं, और उसके बाद घर में से उनको बहुत मामूली सा किराया आ रहा होता है, और उस किराए से उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वो अगर इस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करते तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता था। अगर वो घर की बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते, यहाँ पे आम बंदा ये महसूस करता है कि यार मुझे तो घर के लिए प्रॉपर्टी लेनी थी, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी, मुझे कोई कमर्शियल जगह तो नहीं चाहिए थी। लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास दुकान हो तो उससे घर बन सकता है, लेकिन घर से दुकान नहीं बनती, बिज़नेस नहीं बनता। बिल्कुल, क्योंकि घर की जो प्रॉपर्टी है उस पर बहुत मामूली किराया आता है और वो बढ़ती भी नहीं है। इसके बरक्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका ना सिर्फ रेंट बहुत अच्छा आता है, बल्कि उसके अंदर जंप बहुत होता है। यानी वो थोड़े टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो हैं बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जिन साहब की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने 10 से 15 सालों में इतना पैसा कमाया, उन्होंने इस तरह से पैसा कमाया कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी कि जिसके अंदर बढ़ोतरी के बड़े चांसेस थे। यानी उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली कि जिसके अंदर जंप बड़ा था। वैसे तो रियल एस्टेट के अंदर कहा जाता है कि सालाना 25% जो है वो आपका पैसा आना चाहिए आपको, किराए की मद में या उस प्रॉपर्टी में रेंट की मद में, या आप उसको शफल करते हैं तो इतना आपको फ़ायदा आना चाहिए। लेकिन इन केसेस के अंदर इन लोगों ने 100%, 200%, 300% तक भी प्रॉफिट कमाया, और वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 300 गुना फ़ायदा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये चीज़ें समझने की हैं। आप प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी वीडियोज़ को देखिए, बहुत सारी जगहों को जाके सर्वे कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।